हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 6 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। भिन्न एवं दशमलव संख्या की भाग। आज की वर्कशीट में हम दशमलव संख्या को किस तरह भाग दिया जाता है उसको हम सीखेंगे। सैकड़ा, दहाई, इकाई। देखो हमें पता है कि ये दशमलव संख्या है, तो दशमलव संख्या के इस तरफ हम क्या लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो अभी तक आप लिखते आए हैं। अब उसके आगे देखो दशमलव संख्या के इस तरफ हम क्या लिखते हैं, दसवां भाग। हम यहाँ पे इकाई नहीं लिखते, हम ये पहले क्या लिखते हैं, दसवां, सौवां और हजारवां भाग। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है, बहुत आसान है, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको पता होंगी कि दशमलव संख्या में भाग किस तरह से दिया जाता है। पूर्ण संख्या में दशमलव संख्या का भाग देना देखो किस तरह से किया जाता है। दशमलव को एक बार आप हटा देंगे, जब आप भाग देंगे तो जिस तरह से हम नॉर्मली भाग देते हैं हम उसी तरह से भाग देंगे। देखो 7 को जब 1449 से भाग दिया गया तो आंसर कितना आया, 207। ये हमारा आंसर आया। जब हम भाग देते हैं, देखो पहले पूर्ण संख्या की तरह भाग दीजिए, फिर भागफल में दशमलव बिंदु वैसे रखें जैसे कि संख्या दी गई है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया गया, 49 है ना, तो जब 7 से भाग देंगे तो 2, देखो यहाँ पर कितने, जैसे कि हमने गुणनखंड में देखा था, जब हमने गुणा करना सीखा था तो हमने देखा था कि सारे दशमलव जुड़ जाते हैं, तो वही बात यहाँ पर होती है। देखो कितने के बाद दशमलव है, 2 के बाद, तो आंसर में हम 2 के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 10, 100 और 1000 से भाग देना। देखो 10, 100 और 1000 से भाग देने के लिए दशमलव बिंदु को बाईं तरफ उतने ही स्थान में बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लो हमें दिया गया है 23.6 दिया गया है ना, इसमें हमें क्या करना है, 10 का भाग देना है। तो हम इस तरफ एक तरफ और क्या करते हैं, जितने जीरो हमारे होंगे उतने ही दशमलव को आगे करते जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2.36। इसी तरह से जब हमें 100 से भाग देना है तो हम 2 नंबर आगे बढ़ा देंगे। ध्यान से देखो 236 को हमें किससे भाग देना है, हमें देना है 100 से भाग। जब हम भाग देंगे तो हमारा 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा, तो हमारा जीरो कहाँ से आ जाएगा, ये रहा दशमलव 236, और दशमलव से पहले हम जीरो लगा देंगे। अगर यही नंबर हमारा क्या है, हमें इस नंबर से भाग देना है, एक सेकेंड, देखो 23.6 को हमें किससे भाग देना है, हमें भाग देना है 23.6 से 1000 को। देखो 1000 को भाग देना है तो हम पहले लिखेंगे 23 और 6, ठीक है। एक दशमलव तो यहाँ था, अब हमें 3 दशमलव आगे लगाने हैं, 1, 2, तो 3 हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर दशमलव लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.0236। तो आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से भाग देना। जब एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से भाग दिया जाता है, दी गई दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु को दाईं तरफ ले जाना है पूर्ण संख्या बनाने के लिए। जितने स्थान पर दशमलव बिंदु जाता है उतनी ही शून्य वाली संख्या में भाग किया जाता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि 3 हमारे सामने है 3.25, ये नंबर है, इसमें हमें क्या करना है, दशमलव संख्या, ये देखो ये वाला हमें नंबर हमें भाग देना है, ठीक है। तो भाग देने के लिए जैसे हम नॉर्मली भाग करते हैं, देखो हम इसी तरह से करेंगे। इस दशमलव को हटाएंगे कैसे, यहाँ पे बस इतना समझना होगा कि दशमलव को हटाया किस तरह जाता है। तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितना नंबर है, 5 है ना, सिर्फ एक ही नंबर है, तो हम ये दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और 5 की जगह हम 0 लिख देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि दशमलव को जब हटाया जाता है तो दशमलव की जगह 1 आ जाता है, उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने 0 आ जाता है। अब यहाँ पे देखो दशमलव, कलर चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे ये रहा दशमलव, इसको हमने हटाया और उल्टी, जैसे ऊपर है तो नीचे लगेगा, नीचे है तो ऊपर लगेगा। अब इस दशमलव को हम यहाँ से हटाएंगे और इसको हटा के हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, समझा। यहाँ से हमने दशमलव हटाया, उसके बाद एक ही नंबर था तो हमने 10 लगा दिया। यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो उसके बाद हमने क्या लगा दिया, 2 जीरो लगा दिया। उसके बाद जैसे भी कट करके या जैसे भी आपका आंसर आएगा, जैसे कि 6.5 यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। एक बार नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, 76.5 को हमें किस में से भाग देना है, हमें देना है 15 में से, ठीक है, 0.15 में से। तो पहले हमने ये दशमलव हटाया यहाँ से, तो हटा के हमने 1 लिख दिया और आगे ये 2 नंबर है तो हमने 2 जीरो लिख दिए। अब यहाँ से हमने दशमलव उठाया तो 1 लिखा और यहाँ पे कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 510। तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी से समझ में आने वाला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें हम फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि 5/6 में से जब हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, 5.6 में हम देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड हम अच्छे से करते हैं,
5.6 में हमें देना है भाग 1.4 का। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम, अगर या तो देखो दशमलव से दशमलव को कट कर देते हैं कि यहाँ पे भी एक के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी एक के बाद दशमलव है, तो दशमलव कट हो जाएंगे। अगर इस तरह से कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पे भी 10 लिख देते हैं और यहाँ पर भी हम 10 लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। ये दशमलव हम दोनों ने क्या किया, यहाँ पर हमने दशमलव जो है उसको हटा दिया। देखो ये दशमलव हमने क्या कर दिया, हट गया। अब ये 10 से 10 कट गया। 56 को जब हम किससे भाग देते हैं, 14 से भाग देते हैं, तो आंसर क्या आता है 4। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो 7.75 से जब हमें क्या करना है, 0.025 को हमें डिवाइड करना है, तो हम यहाँ दशमलव हटाएंगे। यहाँ पे कितना आया, 100 आया। यहाँ पे जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे भी 100 आएगा। ये इस तरह से कट जाएगा। जब 775 को 25 से भाग दिया जाता है तो आंसर कितना आता है, 31। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड का आंसर देखो, हमें क्या करना है, 7 में हमें 3.5 का हमें भाग देना है। जब 7 में 3.5 का भाग देना है, देखो ऊपर तो कोई दशमलव संख्या नहीं है, नीचे हम क्या करते हैं, 10 से भाग कर देते हैं। नीचे हमने क्या किया, 10 से भाग कर दिया। जब 10 से भाग करेंगे तो 70 हो जाएगा। ऊपर 70 को जब 3.5 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर कितना हो जाता है, 2। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, 2। फर्स्ट का हमारा 4 आंसर आया और जो थर्ड क्वेश्चन है उसका 2 आया, सेकंड का 31 आया। तो बहुत आसान सी वर्कशीट है ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो क्या कहा गया है कि एक गाड़ी में 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किमी की दूरी तय करता है। तो हम इसी तरह से लिखेंगे कि एक गाड़ी 2.4 लीटर में किमी, यहाँ से लिख देंगे कि इतना किमी जो है वो तय करती है, दूरी तय करती है। यहीं से लिख देंगे कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किमी क्या करती है, दूरी तय करती है। तो हमें बताना है कि 1 लीटर पेट्रोल में, तो हम इस तरह से करेंगे, 1 लीटर पेट्रोल में कितना तय करेगी, तो यहाँ पे वही करेंगे 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4। तो देखो यहाँ पे भी एक दशमलव, इन दशमलव को हटा देंगे। और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ 10-10 से गुना कर देंगे। क्यों किया हमने ये गुना, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ये दशमलव दी गई है, यहाँ जो दशमलव दी गई है इसे हमने हटाया है। अब जब देखो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। अब 432 को जब 24 से भाग किया जाता है तो आंसर कितना आता है, 18। आंसर कितना आता है, 18। जब 24 को हम 432 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 18। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 18। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चन। देखो बहुत आसान है क्वेश्चन ना। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 2.73 को हमें क्या करना है, 2.73 को हमें 100 से भाग करना है। तो देखो भाग करेंगे तो अब क्या करेंगे, ये 2 0 आगे चली जाएंगी, ये 2 0 क्या हो जाएंगी, आगे हो जाएंगी। ये दो के बाद हम करेंगे 0.0273। अभी हमने देखा था कि अगर किसी 100 से हम या 1000 से 0 वाले नंबर से भाग करते हैं तो उतनी ही दशमलव क्या हो जाती है, आगे चली जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमें क्या करना है, 38.53 को हमें क्या करना है, 1000 से भाग देना है। तो अब देखो उतनी ही दशमलव आगे चली जाएगी। यहाँ पे तो दशमलव है ही, यहाँ पे तो हमें दशमलव दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर दशमलव को आगे कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो 3853 तो है ही। देखो ये 2 नंबर आगे बढ़ा, हम 1 नंबर और आगे बढ़ा के ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा दशमलव हुआ है, ठीक है। ये देखो दशमलव को आप अच्छे से देख लेना, ये हमारा दशमलव है। उसके बाद आंसर क्या होगा, 0385। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 0.7 को हमें क्या करना है, 10 से भाग करना है। जब 0.7 को भाग करेंगे तो 1 दशमलव हम नंबर को आगे ले जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, 0.07। देखो क्या होगा, 0.07। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तीनों ही क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं हम क्वेश्चंस को। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम रिक्त स्थान भरो करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, बस समझने ज़्यादा ज़रूरी है। 900 और 9 शतांश का दशमलव रूप। हमें क्या करना है, 900 पहले तो हमने 900 लिख दिया। और शतांश क्या है, देखो दशांश और शतांश जो नंबर क्या होता है, दशमलव के बाद आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शतांश कहते हैं, दशांत कहते हैं और शतांश कहते हैं। मतलब कि दो पॉइंट के बाद हमें नंबर लगाना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 900.90। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 36.037 को संख्याक रूप में लिखना है। तो 36 हमने लिखा 36.3 और 7 को 36.037। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही कहा गया है, देखो इतना इजी बताया गया है कि 36.0037 का। उसके बाद क्या कहा गया, दशांश। हमें क्या कहा गया, दशांश मतलब कि 0.9। दशांश अभी हमने समझा था कि दशांश किसे कहते हैं, कि 0
हम क्या कहेंगे 0.9 कह दो तो ये क्या हो जाएगा, दशांश हो जाएगा। और अब देखो क्या होगा, 4 दशांश करना है तो 4 दशांश के लिए हम क्या करेंगे 0.4, ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों दशांश है। देखो दशमलव के बाद पहला नंबर आता है उसे हम दशांश कहते हैं, दशमलव के बाद दूसरा नंबर आता है तो उसे शतांश कहते हैं। तो देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब से हम जोड़ देते हैं तो देखो कितना आएगा 1.3, ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 10 में क्या दिया जाए, कौन से नंबर का भाग दिया जाए जिससे कि जो आंसर है वो कितना आ जाए, आंसर आ जाए हमारा 1000। तो 10 में अगर हम देखो 0.1 का अगर हम भाग देते हैं, देखो क्या कहा, 10 में अगर हम 0.1 का अगर हम भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा 1000। देखो इसको समझो, कैसे समझते हैं हम, इससे समझते हैं। देखो ये दशमलव हटाया और हमें अब किस गुना करना है, 100 से हम गुना करेंगे। जब 100 से गुना करेंगे 10 को तो आंसर कितना हो जाएगा 1000। तो समझना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4.5 को किससे भाग दिया जाए जिससे कि हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाए 0.45। तो देखो ये 2 0 हैं, यहाँ पे 2 नंबर हमें क्या करना है, दशमलव को आगे खिसकाना है, तो हम क्या करेंगे 100 से इसे भाग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 495.32 को हमें किससे भाग करें कि हमारा आंसर कितना आ जाए 4.9532। तो देखो दशमलव कितने नंबर आगे हुआ है, दशमलव 2 नंबर आगे हुआ है, मतलब कि हमें किससे भाग देना है 100 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4.9532। तो ये थे हमारी आज की वर्कशीट जो कि बहुत ज़्यादा आसान थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।